इमरान खान पाकिस्तान पाक फौज सेना पाक फौज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कोहाट कप्तान का फैसला अवाम का, बल्कि बैक टू बैक कन्वेंशंस के बाद ये कहना चाहिए कोहाट भी कप्तान का, क्योंकि बाकी सारा कुछ भी कप्तान का ही है जिस हिसाब से कन्वेंशंस हो रहे हैं। और एक भी कन्वेंशन ऐसा नहीं है जो पहले वाले से छोटा हो या जिसमें लोगों की तादाद थोड़ी कम हो। मतलब ये ऐसे कन्वेंशंस हैं जिसमें लोगों को पता है कि कन्वेंशन में जाएंगे तो शायद गिरफ्तारियां हो, शायद एफआईआर हो, मुकदमात हो, कारोबार तबाह हो और हो सकता है कि हमारे घरों की चादर चार दीवारी भी पामाल हो। लेकिन इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में जा रहे हैं इस चीज़ की परवाह किए बगैर। तो ऐसा लग रहा है कि जैसा वो खौफ का एक आलम था या खौफ की जो फ़िज़ा थी वो आहिस्ता 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 छटती जा रही है। और ये सिलसिला अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक नहीं रहा, बल्कि आज लाहौर में भी इसका ट्रेलर शुरू हुआ है। और चूँकि आने वाले दिनों में लाहौर में भी पीटीआई कन्वेंशंस करने जा रही है, तो आज लाहौर में भी ज़रा थोड़ी सी फ़िज़ा ऐसी दिखी है जहाँ पे लोग बाइक रैली लेके निकले इन मुश्किल हालात में भी। ये बड़ी बड़ी एक यूँ कह लीजिए करेज की बात है कि जब आपको पता है कि इतनी छोटी सी चीज़ भी आपके लिए मसला पैदा कर सकती है, बट स्टिल लोग निकल रहे हैं। तो ऐसे कन्वेंशंस अगर बैक टू बैक जारी रहे तो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो प्लानिंग है या इत्तेहादियों की जो प्लानिंग है वो तो ख़तरे में पड़ेगी। तो फिर 2/3 अक्सरियत वाला जो मामला है वो तो फिर बहुत ही दूर रह गया ना। अब तो सादा अक्सरियत भी ख़तरे में पड़ती दिखाई दे रही है कि सादा अक्सरियत कैसे लेनी है। हालांकि वो भी बहुत मुश्किल है इन हालात में जब अवाम बिल्कुल ही एक साइड पे खड़े हैं। एक तो होता है ना कि चले कोई बराबर का मुकाबला है या चलो 19-20 है, मतलब यहाँ पे तो पता चल रहा है कि अवाम बिल्कुल ही एक अलग साइड पे है। यहाँ पे लोग आके बताते हैं वो देखें जी पीटीआई के साथ तो ये भी नहीं है, पीटीआई के साथ तो ये भी नहीं है, जो लोग थे सारे छोड़ गए। कितने लोग छोड़ गए? 200 लोग छोड़ गए, 400 लोग छोड़ गए, 500 लोग छोड़ गए, क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो इतनी बड़ी तादाद में जो आवाम है ये किसके साथ है? असल चीज़ तो ये मैटर करती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। इलेक्टेबल्स भी कभी मैटर किया करते थे, आजकल तो उनकी सियासत नहीं है। और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, गैर सियासी एलिमेंट्स भी हैं जो मैटर करते हैं। बट जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो एक्स फैक्टर है, जो आवाम है, वो कहाँ पर है ये तो देखना है। तो अब इस सारे मामले में मुस्लिम लीग नून ने भी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद हासिल करने का फ़ैसला किया है। आज कुछ अखबारों में ख़बरें भी लगी हैं कि हलकों में जो है वो सर्वेज़ कराने के लिए गैर मुल्की फ़र्म की खिदमात हासिल कर ली गई है। तो कौन सी फ़र्म की खिदमात हासिल की गई हैं और वो फ़र्म क्या करेगी, इसके ऊपर कुछ देर में बात करते हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों से या पीटीआई की अपोजिशन में जितनी भी जमातें हैं उन लोगों से अगर पूछे ना आपकी कारकर्दगी क्या है, जवाब में 9 मई। आपने पिछली हुकूमत में क्या किया, 9 मई। या फिर उनका ये है कि 2017 तक तो वो उसको ओन करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं 2018 के बाद जो कुछ हुआ उसने तो मुल्क तबाही की तरफ डाल दिया। लेकिन 2022 अप्रैल 2022 के बाद की बात नहीं करते कि उसके बाद क्या हुआ। क्या अब दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? क्या वो जो 16 महीने हुकूमत के गुजरे, आपकी हुकूमत के गुजरे, इत्तेहादियों की हुकूमत के गुजरे, उसको आप इतनी आसानी से माइनस कर सकते हैं? आवाम तो नहीं करने देगी। आवाम तो उन 16 महीनों का एहतसाब लेगी। फिर आके बड़े धड़ल्ले से बड़ा पक्का मुंह बना के ये भी कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ ना आते या वो हुकूमत ना लेते, इतनी बड़ी कुर्बानी थी उनकी कि अगर वो हुकूमत ना लेते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। अगर आप स्टेट बैंक के अदादोशुमार उठा के देखें तो जब इमरान खान को गवर्नमेंट मिली थी 2018 में तो आपके पास रिजर्व थे 7 अरब डॉलर। जब इमरान खान की हुकूमत गई तब 16 अरब डॉलर थे। तो जब आप हुकूमत दे रहे थे तब अगर 7 अरब डॉलर पे मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, तो इमरान खान की हुकूमत जब स्टेबल थी 16 अरब डॉलर के रिज़र्व थे कमर्शियल बैंकों को, और बाकी मिला के 27 अरब डॉलर के तारीखी रिज़र्व पे हम पहुंच गए। तो उस टाइम कौन सा वो क्या था ऐसा कि जिसकी वजह से ये क्लेम किया जाता था कि हुकूमत ने तबाही मचा दी है, पता नहीं क्या कर दिया। और उसके बाद या तो कुछ बेहतर हुआ हो ना, या हालात बहुत अच्छे हो गए हो, तो फिर भी समझ में आती है चीज़ें। खैर, इसके ऊपर थोड़ा सा आगे चल के भी बात करते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, जो कन्वेंशन हुआ कोहाट कन्वेंशन, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। कोहाट कन्वेंशन में ना चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, अब चलो बानी चेयरमैन इमरान खान, ना बानी चेयरमैन इमरान खान, ना चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, ना फर्स्ट ईयर की कोई लीडरशिप, ना वहाँ का मुकामी मेन जो शहरियार अफरीदी हैं ना वो वहाँ पे, क्योंकि कोहाट से बिलोंग करते हैं, तो वो भी नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड ईयर की लीडरशिप तो नहीं है।
उसके बावजूद जो आज लोगों का क्राउड देखने में आया, मुझे किसी ने फुटेज भेजी और भेज के बताया कि देखें जनाब, यहाँ पर जहाँ पे कन्वेंशन होना था वहाँ पे पानी छोड़ दिया गया रातों रात और ज़मीन जो है वो गीली हो गई। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इस चीज़ को खातिर में नहीं लेके आए और कन्वेंशन उन्होंने किया। और फिर आया वहाँ पे कौन है, शेर अफजल मरवत, जिसके लिए बेचारे के लिए कोई स्टेज भी सेट नहीं है। मतलब एक होता है ना, बाकी जमातों के कन्वेंशन हो रहे हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, स्टेज का पूरा निज़ाम है, स्पीकर, लाउड स्पीकर, साउंड सिस्टम, पूरे जो इंतज़ामात हैं वो यकीनी बनाए जाते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा डाला खड़ा करते हैं, उसी के ऊपर कोई साउंड सिस्टम, उसी के ऊपर कोई स्पीकर है और उसी से खिताबात चल रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये देख के, ये सुन के कि शेर अफजल मरवत ने नारे लगवाए पाक फ़ौज के हक़ में, पाक फ़ौज जिंदाबाद, शोहदाए पाक फ़ौज जिंदाबाद। और ये बहुत अच्छी बात है। इतनी तल्खी के माहौल में मैंने कल भी बात की थी कि थोड़ा टेम्परेचर कूल डाउन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जाने की ज़रूरत है ही नहीं। और कोई कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव सिग्नल्स देने हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू किया गया कि हर कन्वेंशन में पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी होती है, ये बहुत अच्छी बात है। बजाय इसके कि आप कन्फ्रंटेशन में कुछ अगेंस्ट बोले या आप पहले से अपने जो मुश्किलात हैं उनको मज़ीद बढ़ाएं, ये बहुत अच्छी बात है और इसी की तरफ ही जाना चाहिए। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत से ये कहा था कि जो पाक फ़ौज के मुखालिफ अनासर हैं या फ़ौज मुखालिफ लोग हैं उनसे दूरी इख्तियार की जाए। और यही मेरा ख़्याल है उन्होंने इस पैगाम को अपने इन नारों के ज़रिए बताने की कोशिश की है कि मुल्क भी हमारा, फ़ौज भी हमारी। और वो जिस तरह से उन्होंने नारे लगवाए ये बहुत अच्छा है। इमरान खान भी जाने से पहले, जेल जाने से पहले कई बार ये कह चुके थे, यही नारा वो भी लगा चुके थे कि मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी। और वाकई में फ़ौज हमारी है, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। बहरहाल शेर अफजल मरवत की थोड़ी एंट्री के ऊपर बात करते हैं। पुलिस तो उनके पीछे लगी हुई है, वैसे पुलिस उनके पीछे है और वो पता नहीं किसके पीछे है कि पूरा सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त उनको लेकर टॉप ट्रेंड पे है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारे और ख़लीजी ममालिक में भी शेर अफजल मरवत टॉप ट्रेंड पे है। वजह बहुत ऑब्वियस है कि वो जिस दलेरी के साथ आते हैं और जिस तरह से, मतलब जो उन्होंने पिछले 24-48 घंटों में महसूस किया होगा या जिस सिचुएशन से वो गुजरे होंगे, आप जस्ट इमेजिन कर लें एक लम्हे के लिए कि पुलिस आपके पीछे लगी हुई है और कोई छोटी मोटी नफरी भी नहीं, कोई 300-400 लोग आपके पीछे हों और हर मोमेंट पे आपको गिरफ़्तार करने की कोशिश हो रही हो और प्लस फायरिंग भी कहीं ना कहीं हो रही हो और एक ऐसे माहौल में आप छुपते फिर रहे हो कि आपको मालूम नहीं है कि किसी भी लम्हे आपकी गिरफ़्तारी होगी और फिर आप कब बाहर आएंगे ये आपको भी नहीं पता, क्योंकि मल्टीपल FIRs आपके ऊपर है। लेकिन स्टिल वो जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को फेस किया है, वो उसने बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे लोगों को हौसला दिया है। और यही वजह है कि लोग चार्ज हो गए एकदम से। उन्होंने एक इतने मुश्किल वक्त में PTI को अपलिफ्ट किया है जब लोग घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे या खौफज़दा थे। उस खौफ के माहौल में उन्होंने ये एनवायरनमेंट जो है एक तरह से प्रोवाइड किया कि अब बाकी जगहों से भी आवाज़ें आ रही है कि जनाब हम भी बाहर निकलेंगे। हालांकि अभी बड़ा लंबा सफ़र करना है बाहर निकलने के लिए, बट स्टिल उन्होंने जैसे किया उसको, इसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। तो परवेज़ खटक समेत, ये मौलाना फजलुर रहमान की जमात समेत और कोई इस वक्त इतने बड़े बड़े लेवल के जलसे या कन्वेंशंस नहीं कर पा रहा, बल्कि उन्होंने तो कहा कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स भेजे जा रहे हैं, हमें थ्रेट अलर्ट्स मौसूल हो रहे हैं कि जनाब यहाँ पर ना निकले। और वो कह रहे हैं कि सिर्फ PTI ही कर रही है और किसी को इजाज़त नहीं है। तो PTI अगर कर रही है और किसी को मौका नहीं मिल रहा तो दैट मीन्स के इलेक्शन जो है वो डिले कर दिया जाए। अभी अमीर मुकाम का मैं कोई बयान सुन रहा था, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, पख्तूनख्वा के गालबन सदर हैं KP के मुस्लिम लीग नून से, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन जो है 2-4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में। कुछ जवाब बना रहे हैं कि सर्दी बहुत होगी, कुछ कह रहे हैं कि जनाब कैंपेन नहीं कर पा रहे, कुछ कह रहे हैं कि हमें पैगामात भेजे जाते हैं कि ख़तरा है। तो ख़तरा तो PTI के लिए भी है। उसी तरह से वो भी अपने थ्रेट अलर्ट्स निकाल के बताते हैं कि हमें इजाज़त इसलिए नहीं मिलती जलसे करने की या कन्वेंशन करने की, बिकॉज़ हमें ये बताया जाता है कि सिक्योरिटी थ्रेट है। तो बहरहाल ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है, लेकिन PTI जिस फेज़ में एंटर हो चुकी है वो वापस मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। और गिरफ्तारी की भी बाय द वे परवाह अब नहीं कर रहे। आपने देखा गुज़िश्ता रोज़ अनवर ज़ेब जो हैं वो बाजोड़ से गिरफ़्तार हुए
और आज उनका मैं बयान देख रहा था, कोई परेशानी नहीं लग रही थी उनके चेहरे से, और वो ये कह रहे थे कि हमारे पास एक मेहमान आया था, हम खाली इस बात पर खुश हैं कि हमने उसको बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत कर दिया। अगर यहाँ से उनकी गिरफ़्तारी हो जाती तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होती। और मैं बड़ा हैरान हूँ, बल्कि सुना तो था बहुत सारी जगहों पे पख्तून रवायात के बारे में, लेकिन जिस तरह से वो इसको प्रूव करते जा रहे हैं और उनके लिए अपनी गिरफ़्तारियों से और अपने घर बार, अपने ख़ानदान और अपनी इन चीज़ों से बढ़ के ये चीज़ है कि कोई मेहमान हमारे पास आया और वो कहीं यहाँ से गिरफ़्तार ना हो जाए, उसको महफूज तरीके से वहाँ से रवाना करना है। तो ये जो कल्चर है या ये जो चीज़ है, इसने बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं। एनीवेज़, देखते हैं और क्या क्या कब कब होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जो कोहाट का जो आज चार्ज्ड एनवायरनमेंट था, उसने यकीनन जेल में बैठे इमरान खान के लिए भी पैगाम भेजा है कि घबराना आपने भी नहीं है। ये तो पैगाम खान साहब का था, लेकिन अब आवाम भी खान साहब को कहीं ना कहीं कह रही है कि आपने भी नहीं घबराना, हम आपके साथ हैं। अच्छा, अब जो नून लीग की जदीद टेक्नोलॉजी वाला मामला मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था, उसके लिए क्या हो रहा है कि जैसे ये कोई बुरी बात नहीं है, सर्वेज़ कराना, गैर मुल्की फ़र्म की खिदमत लेके बहुत सारे और भी पार्टियां कराती रही हैं। इवन पीटीआई ने भी कराए हैं। इमरान खान साहब ने 2018 के इंतखाबात में ऐसे सर्वेज़ कराए थे जहां पर कैंडिडेट्स को ख़ुद भी नहीं पता था कि हमारे बारे में सर्वे हो रहा है, लेकिन वो कुछ 5-5 हज़ार लोगों का सैम्पल उन्होंने कलेक्ट किया था, जिनकी आरा लेके या जिनके बारे में जान के कि इस हल्के में जहाँ पर 2 बड़े मजबूत कैंडिडेट्स थे या 2-2 3-3 थे, एक हल्के में 1 से ज़ायद लोग थे, तो वहाँ से फिर सर्वे करा के, मतलब एक ही जमात को सपोर्ट करने वाले मल्टीपल लोग भी होते हैं ना, तो टिकट्स की तकसीम थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तब वो गैर मुल्की कंपनियां जो हैं वो सर्वे करती फिर रही थी कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो बेस्ट है। तो फिर उसकी रिपोर्ट इमरान खान साहब तक गई, फिर वहाँ से उन्होंने कैंडिडेट्स को फाइनल किया। तो इसी तरह से वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में भी एक तो उनकी जो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स हैं वो मुतवातर हो रही हैं, प्लस परेशानी की बात यह है कि सारी जमातें सीट एडजस्टमेंट मतलब उन्होंने बदतरीन मुखालफों के साथ भी सीट एडजस्टमेंट अब कर ली है, लेकिन पीटीआई को सीट एडजस्टमेंट की फ़िक्र नहीं है, ना वो करना चाहते हैं, ना इस टाइम कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो किसी और जमात से सीट एडजस्टमेंट करे, और ना ही मेरा ख्याल छोटी 1-2 जमातों के अलावा कोई सीट एडजस्टमेंट उनके साथ होगी, वो भी महज इसलिए कि उन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है पीटीआई को। तो ऐसे आलम में जहाँ पीटीआई सिंगल हैंडेडली पूरा गेम लेके चल सकती है, उसमें दूसरी जमातों के लिए परेशानी तो है कि हमें अपना बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतारना है। लेकिन इस टाइम कैंडिडेट से ज़्यादा आवाम की अहमियत है, आवाम किसके साथ है वो मैटर करता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से भी बढ़ के एक एलिमेंट जो परेशानी की बात बन सकता है पीटीआई के लिए, दैट इज़ बैट का साइन। अब उसमें मेरा ख्याल 2 दिन का वक्त रह गया है। ट्यूसडे को गालबन उसकी हेयरिंग होनी है, ट्यूसडे या मंडे को, ट्यूसडे को ही होनी है। तो उसमें पीटीआई को ऑलरेडी नोटिसेस जारी हुए हैं, तो जैसे ही समात होगी तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई ऐसा डिसीजन सुनाएगा जो पीटीआई के लिए शॉकिंग हो सकता है। पीटीआई उसके लिए तैयार है या नहीं, इसके बारे में बहुत सारी इत्तलात हैं कि पीटीआई ने अपनी पूरी तैयारी की है। कोई 180 के करीब कैंडिडेट्स उन्होंने फ़ाइनल कर लिए हैं, नाम फ़ाइनल कर लिए हैं, लिस्टें तैयार कर ली हैं, नाम सिर्फ उन्होंने सीगा राज में रखे हैं। कब डिस्क्लोज़ करेंगे आपको आने वाले वक्त में बताएंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।